राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नेम एंड डिस्प्ले इट इन द गिवन फॉर्मेट। तो गिवन फॉर्मेट में मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है राज, फिर उसके बाद प्रताप, फिर उसके बाद सिंह और लास्ट में चौहान लिखा हुआ है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है, इस कंडीशन को तुम अच्छे से समझो। तो देखो पहला वर्ड था राज, तो राज की जो भी वर्ड एक्सट्रैक्ट होता है उसकी जीरो पोजीशन किसके साथ प्रिंट हो जाएगी, डॉट के साथ। अगला वर्ड देखो प्रताप होगा, तो प्रताप की जीरो पोजीशन किसके साथ प्रिंट हो जाएगी, डॉट के साथ। फिर देखो सिंह लिखा हुआ है, तो देखो सिंह की जीरो पोजीशन किसके साथ प्रिंट हो जाएगी, डॉट के पास। लास्ट में चौहान क्या होगा, मेरा एज इट इज प्रिंट होता होगा। देखो चौहान एज इट इज इसलिए प्रिंट होता है क्योंकि चौहान सर नेम है। चौहान क्या है यहाँ पर, सर नेम है। तो लास्ट स्पेस से पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है उस पर तुम्हें ये लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाहिए, और लास्ट स्पेस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है, लास्ट स्पेस के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे इसकी लास्ट की पोजीशन निकालनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर स्पेस है। ऐसे ही करते चले जाएंगे कहां तक, अप टू लेंथ माइनस 1 पोजीशन तक। तो देखो ये वाला 10, फिर ये 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 15 होगा, ये 16 होगा, और ये कितना होगा 17। यानी कि ये वाला स्पेस कौन सी पोजीशन में लिखा हुआ है, 17 पोजीशन पर लास्ट स्पेस निकालना है मुझे। तो इससे पहले ये वाला लॉजिक लगाना है, यानी वर्ड एक्सट्रैक्ट करने, और उसकी जीरो पोजीशन को भी तुम लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो। लेकिन और भी इससे भी ज्यादा इजी लॉजिक है वर्ड एक्सट्रैक्ट से लॉजिक, वो भी मैं बता देता हूँ किस तरह से करना है। तो देखो इस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिखा, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लास नेम लिखता हूँ S23, और इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में कोई भी स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल मैंने जैसे एस लिख लिया यहाँ पर। तो देखो अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पर लास्ट पोजीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल सी ले लिया लास्ट नाम का। तो देखो मुझे किसकी लास्ट पोजीशन निकालनी है, स्पेस की। किसकी पोजीशन निकालनी है, स्पेस की। तो एक मैंने फंक्शन, तुम्हें दो फंक्शन सिखाए होंगे, एक फंक्शन सिखाया होगा इंडेक्स ऑफ, और एक फंक्शन सिखाया होगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। दो फंक्शन सिखाए थे, एक फंक्शन सिखाया था इंडेक्स ऑफ, और एक फंक्शन सिखाया होगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है इंडेक्स ऑफ में, देखो अगर मैं इंडेक्स ऑफ स्पेस अगर कैलकुलेट करता हूँ तो ये वाला स्पेस यानी कि स्टार्टिंग स्पेस कैलकुलेट होगा, और अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ अगर स्पेस कैलकुलेट करता हूँ तो इस लास्ट वाले स्पेस की इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी, रिटर्न करेगा ये। तो मैं देखो यहाँ पर यूज करूंगा एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ऐसे स्पेस। तो जैसे ही मैंने देखो लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस निकाला तो ये वाली पोजीशन आ गई होगी, यानी कि 17 आ गया होगा। किसके अंदर, लास्ट नाम के वेरिएबल्स के अंदर कितना आ गया होगा, 17 आ गया होगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले मुझे आर प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, आर प्रिंट करना है। जैसे राज लिखा हुआ है ना, तो राज का फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, जीरो पोजीशन पर आर लिखा हुआ है, तो आर प्रिंट हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैंने लिखा एस डॉट कैरेट जीरो प्लस किसके साथ, डॉट के साथ। तो जीरो किसके साथ, डॉट के साथ। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एस डॉट कैरेट जीरो, देखो जीरो पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, आर, तो क्या प्रिंट हो गया होगा यहाँ पर, आर प्रिंट हो जाएगा। तो आर के साथ क्या, डबल कोट्स में मैंने लिखा डॉट, तो आंसर आ जाएगा क्या, आर डॉट। ठीक है, तो ये आ गया राज का, यानी कि कितना आ गया, आर डॉट आ गया, यानी कि इतना तो आ चुका है। ये हो जाएगा राज का जीरो पोजीशन इधर आ जाएगी। इसके बाद देखो अब मुझे ये पी चाहिए, फिर मुझे ये एस एस चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, चौहान तो एज इट इज प्रिंट होगा। तो देखो अब मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप लगाना है क्योंकि मल्टीपल टाइम चाहिए। तो ये जो फॉर लूप मैंने जो लगाया हुआ है ये मिडिल नेम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिडिल नेम के फर्स्ट कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए।
तो मैंने लिखा इंटीजर i इक्वल टू 0 पोजिशन से लेकर, या फिर 1 से भी ले सकते थे, एक ही बात है। i इज लेस देन कौन सी पोजीशन तक, देखो लास्ट, लेन तक नहीं। अगर मैं लेन लिख दूंगा तो यहाँ पर c डॉट भी प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लेन लिख दूंगा तो यहाँ पर c डॉट भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। मुझे यहाँ तक, इस यानी कि इस वाले स्पेस से पहले तक का चाहिए था। मैंने लिखा i प्लस प्लस, एक एक कैरेक्टर को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो सी एच इक्वल टू एस डॉट केयर एट ऑफ i। अगर चेक करेंगे कि अगर उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, स्पेस के अगर बराबर है, तो मैंने लिखा सी एच इक्वल टू कितना, स्पेस। अगर स्पेस के बराबर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो भी स्पेस से नेक्स्ट पोजीशन में लिखा हुआ। तो मैंने लिखा केयर एट आई प्लस वन, ये प्लस किसके साथ, देखो डॉट के साथ, फॉर लूप यहाँ पे क्लोज। ये देखो ये मिडिल नेम प्रिंट करेगा। देखो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है, तो देखो 0 पोजीशन पर क्या लिखा हुआ है, आर, क्या वो स्पेस के बराबर है, कंडीशन क्या होती है यहाँ पर, फॉल्स होती है। तो फिर ऊपर जाते हैं, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो देखो 1 पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है ना, तो कंडीशन देखो फिर फॉल्स है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू देखो कितनी है, 2। 2 पे देखो कितना लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, कंडीशन फिर फॉल्स है। नेक्स्ट टाइम और लास्ट देखो आई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती है। तो देखो 3 इज लेस देन लास्ट, कंडीशन ट्रू है। तो मैंने लिखा एस डॉट कैरेट 3। तो देखो थर्ड पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है। तो मैंने चेक किया कि अगर उस पर स्पेस लिखा हुआ है तो 3 नहीं, कौन सी पोजीशन, फोर्थ पोजीशन पर जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि उससे एक ज्यादा। तो मैंने लिखा एस डॉट कैरेट 3 प्लस 1। तो देखो 3 प्लस 1 का मतलब कितना हुआ, 4। तो देखो फोर्थ पोजीशन पे कितना लिखा हुआ है, पी। तो पी प्रिंट हुआ किसके साथ, डॉट के साथ। ये डॉट लिखा हुआ है तो पी डॉट भी प्रिंट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट टाइम उसकी वैल्यू होगी फिर 4 5 6 7 8 9 10। 10 पोजीशन पे क्या मिलेगा हमें, स्पेस मिलेगा, अगला स्पेस। और जैसी ये कंडीशन क्या होगी मेरी यहाँ पर, ट्रू होगी। तो जैसे ही स्पेस मिलेगा तो स्पेस की नेक्स्ट पोजीशन, तो देखो 10 प्लस 1 कौन सी पोजीशन, 11। तो देखो 11 पोजीशन पे क्या लिखा होगा, एस लिखा होगा। ये किसके साथ प्रिंट हो जाएगा, डॉट के साथ। नेक्स्ट टाइम देखो 12, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 14 15, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये कितना, 16। तो देखो जैसी आई की वैल्यू 16 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैं लेस देन 16 तक वर्क कर रहा हूँ। अब मुझे देखो सरनेम चाहिए, तो देखो सरनेम हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एस डॉट सब स्ट्रिंग, कौन सी पोजीशन से, लास्ट प्लस 1 पोजीशन से लेकर, कहां से, लास्ट प्लस 1। तो देखो लास्ट पोजीशन तो स्पेस था ना, तो सरनेम तो हमारा स्टार्ट कहां से होगा, इस वाली पोजीशन से एक ज्यादा। तो देखो ये वाली पोजीशन 16 है, मान लो 16 है, तो ये वाली पोजीशन कौन सी होगी, 17। तो जो मेरा वर्ड एक्सट्रैक्ट होना चाहिए वो 16 से होना चाहिए था, या फिर 17 से, 17 से होना चाहिए ना। तो यानी कि लास्ट स्पेस जहां भी मिलेगा उससे एक ज्यादा। तो ये वाला पार्ट मैंने फॉर लूप के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब सरनेम तो एज इट इज ही क्या होगा, प्रिंट होगा एक बार वो भी। तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट भी करके बता देता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर आएगा। देखो नो सिंटैक्स एरर 23 है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मुझे वही सेंटेंस लिखना था, जैसे राज, कैपिटल में लिख देता हूँ, राज प्रताप सिंह चौहान, ओके करते। तो देखो आंसर आया RPS चौहान। RPS उसका स्टार्टिंग और मिडिल नेम होगा, और चौहान उसका क्या होगा, एज इट इज सरनेम होगा। ये नहीं मैं कुछ भी लिख देता हूँ, कोई भी सेंटेंस अगर यहाँ पे लिख देते तो वो ऑटोमेटिकली किस में, जैसे वीर, जैसे मैं लिख देता हूँ जैसे वीर प्रताप सिंह, इस तरह से। देखो मैंने यहाँ पर देखो अब मैंने यहाँ पे 3 ही चीजें लिखी, एक तो वीर लिखा, एक प्रताप लिखा, और क्या लिखा, एक सिंह लिखा। तो देखो इसका सरनेम चौहान तो है नहीं है, तो इसका सरनेम क्या है, सिंह है। कैसे पता चलेगा, लास्ट स्पेस के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, लास्ट स्पेस के बाद जो कुछ भी लिखा होगा। देखो लास्ट स्पेस यही तो है प्रताप के बाद, तो इससे पहले अलग
फॉर्मेटिंग होगी जो हम यहाँ से कर रहे थे, ये वाला पार्ट, और इसके बाद यानी कि स्पेस के बाद एज इट इज प्रिंट होगा, वो हम यहाँ कहाँ से कर रहे थे, लास्ट प्लस 1 से कर रहे थे। तो अगर देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आंसर उसका आया, देखो वीपी सिंह।